मधु वाधवा जी के घर में है, जो कि एक टिपिकली पंजाबी हाउस होल्ड है। आपको खाना पकाने का शौक है, हम ये सबसे सवाल करते हैं। शौक है, मेरे पति को बहुत शौक था खाने का, तो उनकी वजह से मैंने ये शौक अपनाया। शादी से पहले कुकिंग नहीं आती थी, मैंने जो कुछ सीखा यहीं आके सीखा, अपनी मदर इन लॉ से, अपनी सिस्टर इन लॉ से, और इंस्पायर्ड हुई अपने हस्बैंड के खाने का। वो उनको रोज़ बाहर का या अच्छा खाना चाहिए होता था। बिफोर एंगेजमेंट के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही शर्त रखी कि इसको बोलो खाने अच्छे बनाना सीख जाए, मुझे खाने का शौक है। लेकिन जब आपने ये एक सीखा कि आपको अपने हस्बैंड के लिए करना है, तो तब आपको जिम्मेदारी लगी या सीखने के प्रोसेस में आप उसको एंजॉय करने लगी? सीखने के प्रोसेस पे एंजॉय करने लगी। जी जी। हाँ जी, मैं पंजाबी हूँ, कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ। पीछे फादर मदर भी सब पंजाब के हैं और इधर भी पंजाब के। पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए हैं दोनों फैमिली, उधर वाली भी और इधर वाली भी। अच्छा, आफ्टर पार्टीशन। पहले तो ना मैं बड़ी कामचोर थी खाना बनाने के लिए, मन ही नहीं करता था। आफ्टर मैरिज विद इन 1 ईयर बेटा हो गया, फिर बेटी भी हो गई, तो घर की जिम्मेदारियां, किचन का यहाँ पे काम बहुत था हमारे यहाँ ससुराल में, किचन में खाने का काम बहुत था। तो लगता था बस ड्यूटी निभाएं, काम करें, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बारुल हुई थी तो मेरी मदर इन लॉ से थोड़ी किसी बात पे बहस हो गई थी, तो थोड़ी लड़ाई हो गई। तो मैंने बोला मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मुझे यहाँ बहुत काम कराते हैं, बड़े खाने बनवाते हैं, बड़े काम करवाते हैं, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे। मेरी मम्मी आई कलकत्ता से, तो उन्होंने मेरी मम्मी को एक ही बात बोली कि बहुत छोटी बच्ची मैंने आपको शादी करके दी थी, जब मेरी मैरिज हुई थी 16 ईयर्स की थी, इसको आपने एक कच्ची मिट्टी को घड़ा बनाना है। तो पंजाबी में बोलते बहन जी मैंने दे दिता, तुसी इन्हें घड़ा पकाना है। बस वो दिन था। मेरी मदर इन लॉ मुझे अकेले में बिठाई, बोली बेटा मैं ये चाहती हूँ तू सबसे आगे निकल, तू सबसे आगे, आज से तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। रसोई होती तो हमें बोला कि आप हलवा बनाइए, हमें हलवा बनाना आता ही नहीं था। तो मेरी सिस्टर लॉ ने हलवा बनाया, बोले बाहर जाके तुम बोल देना कि मैंने बनाया। फिर दाल बनानी थी मखनी, तो वो भी नहीं आती थी, मम्मी ने बनाई, बोले बोल देना मैंने बनाया। जब सब लोगों ने खा लिया, बड़ी तारीफ़ करी, बहुत अच्छा है, तो मैं थोड़ी नॉटी तो थी, मैं कहा सुनी मैंने कुछ नहीं बनाया, सब इन लोगों ने बनाया, मैंने सब नाम कराया। खुश हुए हों कि मैंने, मेरी मम्मी के यहाँ कलकत्ता में कचौड़ी बनती है, फिर मम्मी से मैं कचौड़ी सीख के आई। मेरी मदर इन लॉ को बहुत पसंद थी, लेकिन उनको आती नहीं थी बनानी। वो कहती थी हमारे डेरेवाल में ना एक ऐसी कचौड़ी बनाई जाती, तो मैंने कहा वो मम्मी मेरी मम्मी क्या बनाते थे, तो मैं मम्मी से सीख के आपको बना के खिलाती हूँ। जब फर्स्ट टाइम कचौड़ी बनाई तो सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा मैं अपना पूरा पाकिस्तान का तुमने ये सीन याद दिला दिया, हमारे पाकिस्तान में ये कचौड़ी बनती थी। और आटे का हलवा भी मैं मम्मी से सीख के आई कलकत्ता से। मेरे पापा खाते थे आटे का हलवा, बॉयल राइस। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ और मेरे दादाजी को, दादा ससुर जी को, उनको खिलाया, तो उन्होंने तारीफ़ की। उसके बाद से लगा कि ये अच्छा काम है, इसमें आगे बढ़ना चाहिए, इसमें बहुत इज्जत और तारीफ़ है। तारीफ़ की वजह से ही खाना एंजॉय करना लगने लगा, कि जैसे फर्स्ट टाइम साउथ इंडियन बनाया घर में, चाइनीज़ बनाया, सब ने बहुत रिलिश किया कि खाना बहुत अच्छा बना है। मैं यहाँ पे बड़े बासमती राइस खाते हैं, कलकत्ता में छोटे राइस खाते थे, वो मैं वहाँ से मंगवाए, वो खाना शुरू किया। तो सब लोगों ने कहा कि इसने घर का ये सब भी चेंज किया, माहौल भी चेंज किया। यहाँ थोड़ा कम बोलते थे सब लोग, तो मैं कहती थी नहीं, एक फैमिली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। सब लोग बोले, बड़े जेठ नहीं बोलते थे, मैं उनके बीच में घुस जाती थी, बोलिए पहले मेरे से बात करिए। तो बस वो माहौल इतना अच्छा हो गया
वो अपने आप ही अच्छा लगने लग गया सब। मैम आपके बच्चे जब छोटे थे तो आपने उनको कैसे, मतलब शुरू से तो आप मैंने अपने बच्चे पाले नहीं। इनफैक्ट मैं सच बताऊं, मेरी मदर इन लॉ और मेरी जॉइंट फैमिली का मैंने एक बेनिफिट उठाया। मेरी जो मम्मी की डॉटर नहीं थी, मम्मी ने पारुल को संभाला, बेटे को मेरी बड़ी दीदी आशा दीदी ने संभाला। मैं कहती थी मैं किचन का घर का काम कर लूँगी, और उन लोगों ने भी बहुत खूबी से मेरे बच्चे संभाले, और मैंने भी बहुत इंजॉय किया अपनी जॉइंट फैमिली को। तो आपके बच्चे इस बात में लाइक डू दे होल्ड प्राइड, डू दे फील प्राउड अबाउट इट कि उनकी अम्मा इतनी जबरदस्त कुक है? ऑफ कोर्स मम्मी के हाथ का खाना तो सिर्फ हम लोग को नहीं, जब से हम लोग स्कूल में भी हैं तो हम लोग एक एक्स्ट्रा टिफिन लेके जाते थे कि हमारे फ्रेंड्स होते थे कि आंटी के हाथ के पराठे जरूर लेके आओ, राजमा चावल मम्मी बनाते हैं, तो वो सब ज़रूर हमें जाना होता है। हमारे टिफिन में भी जाता था। फिर हमारे फ्रेंड्स घर आते थे, उनके लिए भी मम्मी बनाती थी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हर इज़ वो इतने प्यार और इतने शौक से खिलाती हैं कि कभी कुछ हल्का फुल्का ऊपर नीचे भी हो जाता है तो सबको इतना मज़ा आता है, बिकॉज हर कुकिंग इज़ फुल ऑफ पैशन एंड लव। आई थिंक खाना इज़ अबाउट पैशन एंड खाना इज़ अबाउट लव। खूब सारा प्यार, भर भर के प्यार, एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक टू टेक फॉरवर्ड एंड गिव इट टू माई किड्स। इनके जितना अच्छा खाना तो नहीं बनता, क्योंकि हम लोग स्पॉइल्ड भी है ना, तो जो जब कुछ खाना होता है तो मम्मी प्लीज़ बना दीजिए, भेज दीजिए, या मम्मी मैं खाने आ रही हूँ, आप वो बना के रखिए। मम्मी के सिखाए हुए राजमा वॉज अ हिट इन माई फ्रेंड्स ऑल्सो, वहाँ पर बनाने में कि जब मेरी टर्न आती थी तो राजमा बनाओ और खिलाओ सबको। तो हम लोग ने भी जो खाना सीखा है और जैसा भी, वो सब मम्मी की वजह से है।